जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आवाज ठीक आ रही है इनके ऊपर? स्टार्ट। ओह, थैंक यू। भगवान की गंध माला इत्यादि ग्रहण करने से तब दास तब माया जये मही, आपके दास निश्चित ही माया को जीत जाएंगे। तो मुझे माया से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहायता करने के लिए एटलीस्ट। सो नाउ विल गो हेड। हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था, हाँ, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भगवान की जो भक्ति के विभिन्न अंग हैं, उसमें किसी एक का अंग का, जो नवधा भक्ति भी हमने स्पेशली सुना, उसके किसी एक अंग का अनुशीलन भी अगर निष्ठा से करता है तो व्यक्ति प्रेम की तरंग, भगवत प्रेम को प्राप्त कर जाएगा। कोई इको विको तो नहीं आ रहा है? ठीक ठीक। अब बड़ा एक सुंदर बात है कि कह रहे हैं कि अच्छा, एक अंग भक्ति का निष्ठा से कर रहा है, मतलब निष्ठा मतलब भाई यही मुझे सिद्धि दे देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अब भक्ति के अन्य अंगों को तो चलो मान लो कुछ थोड़ा बहुत करे भी, लेकिन अन्य धर्मों को तो बिल्कुल ही छोड़ देगा। भाई आपको मालूम चल गया कि हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, आप जाप कर रहे हो, अब बैठ के आप कहीं देवता की पूजा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं मान लो किसी के हृदय में संदेह हो कि भाई भक्ति से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जो जो कर्म उसने छोड़ दिए भक्ति करने के नाते, उनको छोड़ने से कहीं वह कोई नुकसान तो नहीं होगा? देवताओं के प्रति भी व्यक्ति का ऋण होता है, पितरों के प्रति ऋण होता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो उसको महाप्रभु क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी। काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा माने। देव ऋषि पित्रादिकेर कबू न हेरिणी। देवर्षि पित्रादिकेर कबू न हेरुणी। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों या पूर्वजों से पूर्ण हो जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, शब्द क्या रखे गए हैं? काम त्यजी कृष्ण भजे। किस प्रकार से कृष्ण का भजन कर रहा है? काम त्याग कर। अगर जो श्लोक से सीधे सीधे क्लियर हो रहा है वो ये है कि भगवान का भजन कर रहा है भगवान के चरणों की प्राप्ति करने के लिए। ये तो अर्थ हुआ काम त्यागने का। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं प्रेमा भक्ति में लगता है, मतलब प्रेम प्राप्त हो गया उसको, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्रेम प्राप्त नहीं हो गया है, तो फिर प्रेमा भक्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्य प्रेमा भक्ति है। भाई प्रेम का मतलब क्या हुआ? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहना, ये प्रेम होता है। तो जब व्यक्ति साधना भक्ति में आया, साधना भक्ति कर रहा है, और साधना भक्ति का क्या डेफिनेशन था? अपनी इंद्रियों से करेगा, और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है, यानी कि अपनी भक्ति को बेच नहीं रहा है, उसके बदले में उसे कुछ भौतिक नहीं चाहिए। तो क्या ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं? प्रेम से मतलब लक्षण प्रेम का है, मतलब ये नहीं समझेगा कि इसे प्रेम प्राप्त हो गया है। हाँ, ये भी कह सकते हैं अभ्यास प्रेम का है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो क्या ये भौतिक इच्छा है? तो उसको दिव्य प्रेम भक्ति का अभ्यास कहने में क्या कठिनाई है? और शिला प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, आचार्यगण समझाएं इस बात को कि जैसे हरा आम पीले आम का कारण नहीं है, खाली परिपक्वता का अंतर है। हरा आम ही परिपक्व होकर के पीला आम बन जाता है, थोड़ा रस में अंतर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेब आम में परिवर्तित हो गया, कुछ और अन्य वस्तु है, वस्तु वही है वो। इसीलिए यहाँ पे बार बार प्रभुपाद जी इसको दिव्य प्रेम भक्ति के रूप में अनुवादित करते हैं। ये समझ में आता है आपको बात? अब नहीं तो कहेगा भाई जो साधना कर रहा है उसे प्रेम कहाँ से प्राप्त हो जाएगा तुरंत?
तुरंत तो प्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन लक्ष्य प्रेम है, इसलिए वह शुद्ध भक्त कहा जाएगा। इसमें विवेक का इंपॉर्टेंस समझ, विवेक है उसको कि भाई भक्ति कर रहा हूं, मेरा कल्याण भगवत प्रेम प्राप्ति के द्वारा होगा, तो मैं अपनी भक्ति को भगवान की फालतू चीजों में खर्च ना करके भक्ति कर रहा हूं ताकि भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए। इसे कह रहे हैं काम त्याजी कृष्ण भजे। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये कर क्यों रहा है? शास्त्र आज्ञा मानी। यद्यपि उसको अभी राग नहीं है, एकदम बहुत आसक्ति, सहज आसक्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा मानते हुए कि नहीं, कृष्ण का भजन करने की रीति तो यही है कि व्यक्ति भोग त्याग करके भगवान का भजन करे, भगवान से भौतिक कुछ ना मांगे। आप जानते हो ना, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? समझे कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान से भौतिक क्यों मांगना, और जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है वो तो भगवान ऐसे ही देंगे, भक्ति नहीं कर रहा हूं तब भी तो दे ही रहे, तो वो मांगने का क्या प्रयोजन हुआ बताइए? मेक सेंस? जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी तो रोटी खिला रहे थे, तो रोटी के लिए क्या भजन करना है बताइए? इसके लिए विवेक चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या सबके पास ये विवेक होता है? नहीं होता है। तो कह रहे हैं शास्त्र आज्ञा मानी, मतलब शास्त्र के द्वारा उसका विवेक जनित हो गया है कि मुझे कृष्ण को कैसे अप्रोच करना चाहिए। मेक सेंस टू यू? अगर आप पढ़े हो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें एक चैप्टर है हाउ टू अप्रोच गॉड, अगर आप शायद पढ़े हो, ऐसे कहीं पे बीच में कहीं पे है ऐसा कि कैसे भगवान को, हमें भगवान के पास कैसे जाना चाहिए। नहीं तो प्राय लोग बिजनेस के तौर पर जाते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कर रहा है तब देव ऋषि पितृ आदि का कभी भी वह ऋणी नहीं होता। मतलब फिर जैसे आप यहाँ पे जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी का ऋण ना चुकाए तो उसे दंड प्राप्त होता है। तो कह रहे देवताओं का ऋण है। अब कैसे ऋण है जरा बताइए? देवताओं का, सूर्य का है, जल का है, हवा का है, सब पृथ्वी का, सब जगह हम इनकी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, ऋषियों का ऋण कैसे है जरा बताइए? शास्त्र दिया है, यस। पितरों का ऋण कैसे है? हमारा शरीर प्राप्त हुआ है सबका। तो इन सबका बड़ा भारी ऋण है। आजकल तो लोग ध्यान देते नहीं इधर, इसलिए उनकी निम्न गति होती है। तो ये सब बड़े बड़े भारी ऋण होते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को अलग अलग यज्ञ करने होते हैं, उनको संतुष्ट करना होता है। तो कहते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही भगवान की भक्ति करने से सभी की संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। तात्पर्य, इसको एक एक उदाहरण समझ लीजिए कि जो व्यक्ति राजा यानी सम्राट की सेवा कर रहा है, अब उसको अन्य लोगों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वो राजा की सेवा कर रहा है, उससे बाकी लोग अपने आप ही संतुष्ट है। तात्पर्य, जन्म के बाद हर व्यक्ति अनेक प्रकार से ऋणी रहता है। वह देवताओं का ऋणी होता है क्योंकि वे वायु, प्रकाश तथा जल जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। छोटा सा कमेंट इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस ऋण के प्रति कृतज्ञता का नितांत अभाव देखा जा रहा है आजकल के समाज में। आप मानते हैं कि नहीं? जल को कभी सोचता ही नहीं व्यक्ति कि यमुना जी को प्रदूषित करने का कितना बड़ा नुकसान है, गंगा जी को प्रदूषित करने का, मतलब कोई जब पहले साहस भी नहीं कर सकता, वहां धड़ल्ले से उनको लोग गंदा कर रहे हैं। ऋण चुकाने की तो बात छोड़ दीजिए, उनपे और उनका आप कह सकते हैं अपराध किया जा रहा है। अब जितना भी ये टॉयलेट का ड्रेन है वो सब यमुना जी में जा रहा है। बताइए, यमुना जी के ये तो है ना, दिल्ली से और पीछे से जहाँ से एक बार शुरू हो जाती है गंदगी, कितना कचरा डाला जा रहा है। नहीं आओ अगर ऋण चुकाने की तो बात क्या होगी, उनको अपराध ही कर रहे हैं। महाराज इस पे कई बार बोलते हैं कि यहाँ देखिए बिजली का बिल थोड़ा सा होता है तो तुरंत आ जाता है, और भगवान कभी सूर्य का बिल भेजे हैं आज तक? और अगर भेज देंगे तब क्या करेगा साइंटिस्ट? सरकार, हम आपके दास है हम नहीं दे पाएंगे, हम तो कमजोर है। इज इट नॉट? जब व्यक्ति वैदिक ग्रंथों का लाभ उठाता है तो वह व्यासदेव, नारद, देवल तथा असित जैसे ऋषि मुनियों का ऋणी बन जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कोई भक्त ना हो तो अब शास्त्र उसने पढ़े हैं, उनका ऋणी तो हो जाएगा, अच्छी बात है, उसका ऋण चुकाएगा कैसे फिर? पढ़ा करके, मतलब मुझे पता नहीं कैसे ऋषियों का ऋण कैसे चुकाते हो ये हो। ठीक है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करके दूसरों को प्रचार करके। हाँ, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे ऋण चुकाएंगे इसलिए भक्ति करना ज्यादा आसान है, भगवान अपने आप ही पेमेंट कर देंगे। देखिए भक्ति करके तो वो तो एक मतलब है ही,
मानव भक्ति ना कर रहा हो तो कैसे ऋण चुकाएगा? हमें तो नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ मतलब होगा कोई तरीका, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे होता, मुझे पता नहीं इसके बारे में। जब वह किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है तो वह अपने पूर्वजों का ऋणी होता है। इसको तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, पितृ पितृऋण होता है ना, पितृऋण, और उसमें फिर वो कुछ आहुति वगैरह दी जाती है। और हमने कल ही सुना था, परसों सुना था कि प्रसाद जो ग्रहण करता है उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इधर आपने सुना ही ना, कार्तिक में जो व्यक्ति दीपदान करता है पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भक्ति करने से सबका उद्धार हो जाता है। और कोट किया जा रहा था कि मैं समझ रहा हूँ भक्ति संदर्भ से, कहाँ से मुझे कोई बीच में भक्त कोट किए थे, कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कुछ बीच में हाल ही में कोई क्लास हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी की 3 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है, मध्यम अधिकारी का 14 और उत्तम अधिकारी का 21। 3 का तो उद्धार कर ही दिया, अब आगे बढ़िए, 14 भी करना है, मध्यम तक पहुंचने का प्रयास करें। उदाहरणार्थ, यहाँ तक कि हम सामान्य जीवों के भी ऋणी होते हैं। उदाहरणार्थ, हम उन गायों के ऋणी हैं जिनका हम दूध पीते हैं। चूंकि हम अनेक पशुओं से सेवा लेते हैं इसलिए हम उनके ऋणी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवत भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि अगले श्लोक द्वारा होती है जो श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। श्लोक तो आप जान रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक विचार करने वाली बात यह है कि देखिए, अगर ऋण नहीं चुकाया है टाइम से तो उसका इंटरेस्ट लग जाता है कि नहीं? ये बहुत लोग मूर्खता में सोचेंगे कि हमने किसी का पैसा ले लिया और चुकाना नहीं पड़ेगा। बेटा, सूद समेत चुकाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं तो एक अलग बात है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस जगत में कुछ ले रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। नथिंग इज फॉर फ्री। अगर उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो पक्का उसका कितना पेमेंट करना पड़ेगा आप उसे कल्पना नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को इस ऋण से चुकता हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें यही हमारे साथ दोबारा जन्म का कारण बन जाएगा। मेक सेंस? काफी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है भक्ति। अगर हम विचार करें एक एक चीज के ऊपर तो कितने लोगों का ऋण हमारे ऊपर है उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और कुछ ऋण तो है जिनको चुकाया ही नहीं जा सकता। जैसे माता पिता ने शरीर दिया है, वो ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। हाँ, एक ही तरीका है, ऐसी वस्तु उनको दें जिसका ऋण भी ना चुकाया जा सके। क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। खुद भक्ति करे और उनको भी भक्ति देने का प्रयास करे। एक बात आपने ध्यान दी, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, ये किंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवत भक्ति में लगा है, तो महाराज इस पे कटाक्ष करते हैं कि कभी कभी व्यक्ति घर छोड़ देता है और फिर वो श्लोक कोट करता है जो भी हमारे सामने है, लेकिन तो कहता है कि माता पिता के ऋण से तो कहता है मैं मुक्त हो गया, लेकिन फिर परिवार कर लेते हैं। तो ये कोई फिर परिवार कर ले, समझ रहे हैं? मतलब माता पिता का ध्यान नहीं रख रहा है लेकिन पत्नी बच्चों का बड़ा ध्यान रख रहा है। ये संगत बात नहीं है। ये महाराज किसकी बात कर रहे हैं? भक्तों की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि भक्त हो गए तो बच्चों का और परिवार का ध्यान रख रहे हो लेकिन माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते कि तुम परिहृत कर तुम, हम भगवान की शरण में हर माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे। ब्रह्मचारी हो गया, अब उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि, मतलब समझ रहे, सामर्थ्य नहीं कि पैसे से सहायता कर सके। अगर है तो कर सके, किसी तरह से सहायता करे, करना चाहिए। नहीं कर पा रहा है तो उसे कोई दोष नहीं है। सारा कार्य छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहा है तो ठीक है, लेकिन सारा कार्य नहीं छोड़ के कर रहा है और फिर भी माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो गलत बात। अब देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, इसलिए चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ना, एक श्लोक को समझने में बहुत सारे नुआंसेस को क्लियर करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। पहले हम श्लोक को बोलते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, देवर्षि भूताप्तॄणां पितॄणां न किंकरो नायम ऋणी च राजन्, न किंकरो नायं ऋणी च राजन्। सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्।
जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली है, वह देवताओं, ऋषियों, समान जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। मतलब ऋणी का अर्थ है कि अब ऐसा कोई कर्तव्य उन लोगों के प्रति नहीं दिया जाता जिसे वो करे, ये कहने का अर्थ है। भाई मान लीजिए उन्हें आपको 10 रुपए दिए, तो आपका कर्तव्य है ना कि मुझे 10 रुपए तो कम से कम वापस करें। कर्तव्य हो जाएगा नहीं, अगर आप किसी की ऋणी हैं तो आपका कुछ कर्तव्य बसता है, ड्यूटी बनेगी ना, किसी कुछ हम उसके बदले में कुछ दें। तो कह रहे हैं देवर्षि, देव प्लस ऋषि यानी देवताओं का, ऋषियों का, भूत आप्त मतलब भूत मतलब सामान्य जीवों का जैसे कि गाय इत्यादि, और आप्त मतलब मित्रों का, नृणाम इंसानों का, पितृणाम पितरों का, न किंकरो न अयम ऋणी च राजन, उनका वह सेवक नहीं रह जाता, ऋणी नहीं रह जाता। राजन मतलब परीक्षित, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। क्यों परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं? पांच 11:5 ये नारद जी बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। नारद जी ने बोला, जब ये किसको एड्रेस कर रहे हैं अभी मैं नहीं कह पा रहा हूँ एकदम से, राजन का मतलब क्या है, लेकिन जिस भी राजन को बोल रहे हैं किसी राजा को बोल रहे हैं। राजो वाचा तो ठीक है, उसके देखिए मेरे समझ रहा हूँ परीक्षित महाराज को बोल रहा है, जो भी है जिसको भी बोल रहे हैं। सर्वात्मनः मन से, शरीर से, वाणी से, यह मतलब जो, शरणम शरण्यम शरण लेता है उन शरण्य की, शरण्य मतलब जो शरण देने में समर्थ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनकी शरण में जाता है। गतो मुकुंदम जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में वह जाता है जो शरण्य है, जो सभी को शरण देने में समर्थ है और जो सबको शरण देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे? परिहृत्य कर्तम, अपने सारे कर्तव्यों को यानी कि देवताओं के प्रति, ऋषि के प्रति, जीवों के प्रति, दोस्तों के प्रति, राजा के प्रति और पितृ और सभी अन्य किसी के प्रति वह सारे जो कर्तव्य उसको त्याग करके सर्वात्मनः कृष्ण का भजन करना है। ये आप समझ पा रहे हैं, काम त्याजी कृष्ण भजे का अर्थ। अब वह किसी भी इंद्रिय से भोग प्राप्ति का प्रयास नहीं कर रहा है, वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, तब वह किसी का ऋणी नहीं रहेगा। नारद जी बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा था नारद जी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? वसुदेव जी को। हाँ, कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, हाँ परिचय। ठीक है, नारद जी बोल रहे हैं यहाँ पे वसुदेव जी को। ये श्लोक समझ में आ रहा है? इसका सटल पॉइंट क्या है? अगर सर्वात्मना नहीं है तो हम ऋणी रह जाएंगे। मन वचन कर्म से सारे कर्म त्याग करके केवल कृष्ण का ही शरण ले रहा है, तब तो ऋणी नहीं है। लेकिन अब अगर कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य कर रहा है, तब आप ये नहीं कह सकते कि हम ऋणी नहीं है, ऋण ऋण रह जाएगा। डज इट मेक सेंस? अब मुझे नहीं पता कि मैं किसको किस डायरेक्शन में प्रेरित कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं? बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला श्लोक हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में जाए। क्योंकि मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आया है, ये बात कमलोचन प्रभु से मैंने पूछा था, भाई ब्रह्मचारी आश्रम में आया तो हो सकता है कि पूरा सर्वात्मना ना हो? तो उनका एक उत्तर था कि देखिए, बाय द वर्च्यू ऑफ द आश्रम ही बिकम्स फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। आश्रम में आया है तो सर्वात्मना होने के लिए ही तो आया है, भले ही पूरी तरह से नियोजित नहीं है, और वैसे भी जिनके अंडर में रह रहा है उनका यही कर्तव्य है कि उसको मन से, वचन से, शरीर से भगवान की सेवा में लगा के रखें। भगवान की सेवा कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो पूर्वजों का उद्धार अपने आप ही कर रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे पूरा नहीं है, लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि उसकी उसकी इच्छा क्या है। आप देखिए, प्राय प्राय लोग, हम अगर गुड सेंस में बोले, लोग अच्छी इच्छा से ही आते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। कुछ लोग होते हैं जो केवल घर में दुखी थे ऐसा, लेकिन प्राय प्राय जो लोग नॉलेज के द्वारा आते हैं, मतलब जैसे समझ ना, पढ़ लिख के, मतलब पहले से कल्टीवेशन है भक्ति का, और फिर वे भगवान की शरणागति में आते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि मुझे शुद्ध भक्ति ही करनी।
इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो पहले से कथा सुना है, जब कर रहा है, मानो घर में रहते हुए भी भक्ति कर रहा था, तो जब उसका एंट्री करेगा भक्ति आश्रम में, तो उसका उद्देश्य यही होता है निष्काम भाव से भक्ति करनी। अब थोड़ी बहुत इच्छा तो रहती ही है, ऐसे कॉन्टेमिनेशन तो रहता ही है, लेकिन इच्छा तो कॉन्टेमिनेशन बढ़ाने की नहीं है ना। बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स हैं इसको समझने की। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई काम क्रोध से कोई मुक्त तुरंत तो होता नहीं है, लेकिन इच्छा तो यही है ना कि मैं शुद्ध हो जाऊं, भगवान का भजन करते समय कुछ भौतिक ना मांगू। इतना विवेक विवेक से अगर युक्त होकर कर रहा है तो उसको फिर अन्य करने की जरूरत नहीं। तो बात समझने वाली ये है कि भगवान सबका पेमेंट स्वयं कर देंगे, ये कहने का आशय। भाई छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जो व्यक्ति दीपदान कर रहा है, अब ठीक है वह व्यवहार के लिए पितरों का पूजा करे, कुछ करे, लेकिन पितरों को इतना मिल रहा है कि उससे संभलेगा नहीं, है कि नहीं? दीपदान इधर आप कर रहे हो, वो सब के सब तो मुक्त हो जा रहे हैं, तो बताइए क्या कहा जाए। आपकी इंटेंशन है कि भगवान हमारा आपके चरणों में प्रेम बढ़े, बहुत अच्छी बात है, तो उसका आनुषंगिक फल नहीं मिलेगा ना। चलिए आपने बोल दिया, बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि मैं बात बोलने वाला था क्लास में, मेरे को जुकाम है। तो अब मेरा तो ठीक हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन भक्त ने बोला प्रभु जी ग्रिलंटक्स ले लीजिए, ग्रिलंटक्स, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ले ली, उसी दिन क्लास कैंसिल हो गई। ऐसा नशा आ रहा था, हम तो उसको जुकाम ठीक होने के लिए ले रहे थे। अरे भाई वो एक चम्मच ने ऐसा गिरा दिया मेरे को, मेरा सारा दिमाग इंटेलिजेंस पंक्चर हो गई। हमने कहा अब दोबारा से इसको कभी नहीं लेने वाला। तो क्या मैं चाह रहा था कि मेरी इंटेलिजेंस पंक्चर हो जाए? हम तो बड़ी शुद्ध भावना से लिए थे कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसका आनुषंगिक फल तो होगा ना। तो आप चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात, और अच्छा अगर ये चाह रहे हैं कि भगवान आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़े, और कुछ नहीं चाह रहे हैं, काम त्याजी कृष्ण भजे, तब तो और ज्यादा उद्धार हो जाएगा पूर्वजों का। कुछ नहीं क्लिक कर रहा है। किसी वस्तु का मुख्य फल तो है ही, उसका अनुषंगिक फल होता ही है। मान लो बाहर बहुत इस समय ठंड होती, तो आप क्लास सुनने के लिए आए हैं, तो रूम थोड़ा गर्म है ना बाहर से, क्योंकि नहीं रूम में ठंड वही महसूस करनी है जो बाहर है, क्या उसको आप छोड़ देंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके जो अन्य फल है कि मुक्त होना, पूर्वजों का उद्धार होना, वह तो अपने आप ही हो जाएगा, है कि नहीं? उसको आप हटा भी तो नहीं सकते। आप कह लेंगे कि आप मध्यम अधिकारी बन जाओ, भगवान करे कल ही बन जाए, अभी भी है वैसे तो अच्छे डिवोटी है, पर हम कहें कि आप कह लें कि मैं अच्छा डिवोटी हो जाऊं, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? थिंक अबाउट इट। आप कहो कि आप डिवोटी हो जाओ और आपके पूर्वजों का उद्धार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। और हमने पहले ही बता दिया था कि देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि हम वो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, और इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, तो वैसे बहुत खुश हो जाते हैं। आपको याद है ना, शिव जी का एक वक्तव्य हम कई बार कोट कर चुके हैं कि कोई रा बोलता है तो शिव जी बड़े खुश हो जाते हैं, कहीं माँ तो नहीं बोलेगा। और वो कथा भी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पार्वती जी के संग शिव जी जा रहे थे कि लौटने लगे एक जगह जाकर के, क्यों भाई? यहाँ किसी ने भजन किया, और आगे जाके कहाँ लौट रहा है, यहाँ भजन करेगा। तो अब देख सकते हैं कि देवताओं का भी सारा आशीर्वाद भक्तों को होता है। आप प्रथम स्कंद के तात्पर्य में पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं देवता सब अपनी आदि देवी शक्तियों के साथ भक्तों की सहायता करते हैं। और आप देखेंगे कि भक्ति करने से आप अधिक बुद्धिमान भी हो जाते हैं बहुत सारी गुण आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं होते थे। देखिए कभी कभी आप एकदम देख सकते हैं कि ये प्रवचन आप नहीं कर रहे, यू कैन ऑलवेज फील कि ये सब बातें कहाँ से आ रही है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था ना, ये प्लान किया था, इट जस्ट फ्लोज। और फ्लोज का मतलब क्या है? भगवान का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन, समझ में आ रहा है? देवताओं के ऋण। और ऋषि कितने प्रसन्न होते हैं अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं, व्यासदेव जी क्या कितने खुश हो रहे हैं भागवत पढ़ रहे हैं, उसका तो कोई कल्पना नहीं है। तो हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो बात है कि भगवान, पेट वाली बात है ना, पेट में अन्न दिया है, सब जगह पहुंच जाता है, उसी प्रकार से सबकी सेवा हो रही है। कहने का आशय ये है कि यद्यपि वह बाह्य रूप से इनको अलग अलग रूप से तृप्त करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वह कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो कृष्ण अंश सभी को संतुष्ट कर दे रहे हैं, इसलिए ऋणी नहीं है। डज इट मेक सेंस? भाई जैसे आप देखो ना, रसगुल्ले को हाथ में नहीं दे रहा है, लेकिन पेट में दे रहा है, तो पेट जो है, स्टमक मेक श्योर, जो पेट है वो सुनिश्चित कर लेता है कि रस पर्याप्त मात्रा में हाथ में पहुंच जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक भी पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ थोड़ा। प्राय यही होता है कि जैसे लोग निष्ठा की स्टेज पे होते नहीं है और अनंत निवृत्ति से क्रॉस हो रहे होते हैं, हाँ तो ये कह सकते हैं कि मैं करते करते कृष्ण की भक्ति, ये पांचों ऋण को अपना थोड़ा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती करता रहूं, और करते करते जब निष्ठा की स्टेज पे मैं आ जाऊं,
उसके बाद में शरण की ये कि एक रुचि हो अच्छा जाएगी प्रश्न है, मेरी। मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आ रहा है कि अगर मान लीजिए मैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हूँ और मैं निष्ठा के स्तर पे नहीं पहुंचा हूं, तब भी ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, सर्वात्मनः यह शरणम शरणम, इसमें निष्ठा की अपेक्षा नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या? शुद्ध भक्ति श्रद्धा। ये मत सोचिए कि श्रद्धा मतलब एकदम एडवांस स्टेज। शुद्ध भक्ति श्रद्धा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो उसी दिन से वो उर्ण रह जाएगा, उसी दिन से कृष्ण को अपना मानते हैं। आपने सुना नहीं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं। अब बताइए कि जो दीक्षा के स्तर पे है, दीक्षा के दिन में, क्या वो सब निष्ठा के स्तर पे है? बताइए। लेकिन शब्द क्या है वहां पे? है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ बताइए? मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा, काम त्याजी, मैं गुरुजी आपके हिसाब से चलूंगा। एकदम क्लियर हो रहा है? अच्छा आपने बात बोली, ये बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम जब निष्ठा भाव के स्तर पे पहुंच जाएंगे तब सारी काम वासना त्यागेंगे। हाँ, मुझे पता था ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलिए लीजिए। आप कहेंगे अगर नया भक्त काम त्याग करके कृष्ण का भजन कैसे कर सकता है? मैं तो रेफरेंस दे सकता हूँ, बस सत्यनारायण महाराज ने यही लेक्चर दिया है, विदाउट बीइंग अ प्योर डिवोटी यू कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। और इसको समझ लीजिए, विवेक का उपयोग होता है। विवेक, जैसे महाराज उदाहरण दे रहे थे कि भाई कुछ लोग होते हैं, कुछ भक्त इतने उन्नत होते हैं कि उनको एकादशी में खाने की याद ही नहीं आती। ठीक, तो आप लोग को खाने की याद नहीं आती है ना एकादशी में? रोजी खाने की ही याद आती है कि नहीं? ऐसा तो खैर अतिशोक्ति होगी, खाने की ही याद नहीं आती, लेकिन आती है खाने की याद। तो खा लेते हैं ना? खाते हैं ना अन्न? नहीं खाते हैं। तो आ तो रही है याद, लेकिन नहीं खाते हैं, तो क्या इसमें हो गया? मतलब विवेक है कि नहीं, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं, इसको नहीं ग्रहण करना। ठीक, तो यद्यपि भौतिक इच्छाएं आती हैं, भगवान गीता में भी कहते हैं आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन उन पे एक्ट नहीं करता है, उनके एस्पिरेशन लेके वो भक्ति नहीं कर रहा है। गुरु गुरु जी के पास वो दीक्षा लेने इसीलिए गया है कि अब उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये दीक्षा का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने अनर्थों को बनाए रखने के लिए दीक्षा ले रहा हूं। वो अब देखिए, दीक्षा का स्वरूप चेंज कर दिया जाएगा अलग बात है, लेकिन दीक्षा व्यक्ति को तभी लेनी चाहिए जब दिखने लग जाए कि इस जगत में सुख नहीं है। महाराज से कई बार सुन चुके हैं कि नहीं? इस जगत में सुख नहीं है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसके लिए दीक्षा दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्या कहते हैं, स्टैंपिंग के लिए नहीं दी जाती है। ये सिद्धांत है। अब लोग उसका स्वरूप चेंज कर दिया, अलग बात है, तो उसको फिर रिजल्ट अलग तरह से दिखाई पड़ेगा। लेकिन दीक्षा का मतलब यही हुआ ना कि अब हम दोबारा जन्म नहीं लेना जगत में। तो काम के लिए क्यों कृष्ण का भजन करेगा, ये बता दीजिए। ध्रुव महाराज की एग्जाम्पल है, लेकिन वह उस मोटिवेशन से दीक्षा नहीं लिए थे, वो नारद जी स्वयं उनको दे दिए, अलग बात है। बट जनरल सिद्धांत तो यही है ना, तस्मात गुरुम प्रपद्यता जिज्ञासु श्रेय समुत्तम। जब दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है, तस्मात, इसलिए गुरु की शरण में जाओ। तो बड़ा स्पष्ट है कि आत्मसमर्पण अगर व्यक्ति कर रहा है, गुरु के मार्ग के अनुसार वह कार्य कर रहा है, तो वो कहा, वो भोग वासना के लिए नहीं भक्ति कर रहा है। ठीक, कुछ कुछ मैं, देखिए, मैं अपनी बात फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, की तभी आप समझा पाएंगे इस बात को। कुछ और कोई भी अगर है तो डिस्कस। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इस लॉजिक से अगर हम प्योर इंटेंशन से किसी को कुछ देते हैं दान, हाँ, स्पेशली मैं रोड पे जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, और वो अगर गलत कार्यों में उसको यूज करते हैं, तो उसका पाप का भाग हमारे ऊपर भी आता है। जी बिल्कुल आता है। देखिए, प्योर इंटेंशन के संग प्योर नॉलेज भी तो होनी चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र तीनों देखना होता है। हमने 10 रुपए दिया और खैनी खाना चालू कर दिया, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो खैर वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान, ये समझ में आ रहा है आपको? अभी हम भक्ति संदर्भ पढ़ फिर से देख रहा हूँ, इतना सुंदर। एक जगह में याद है पढ़ता, एक लड़का अगर सन्यासी हो जाता है तो पता नहीं कितने देवताओं को उनके माता पिता की सेवा में लगा देते हैं भगवान। काइट सन्यासी मतलब विरक्त आश्रम में चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉपर तरह से कोई विरक्त हो, भगवान की सेवा में समर्पित हो। अच्छा, यहाँ नहीं देखते कि मान लो कोई सैनिक है, कोई
मतलब शहीद हो जाता है तो उसके माता पिता और परिवार को सब अच्छी पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे हम लोग शहीद नहीं होते हैं जो मेरा लोग शहीद नहीं हो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं अपनी भोग की इच्छाओं को त्याग करके कृष्ण को समर्पित होगा तो कृष्ण देखेंगे नहीं क्या? देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीक्षा काले कृष्ण सॉरी शिष्य करे आत्मसमर्पण। उसी दिन से सोच लिया कि अब हम अपनी भोग प्राप्ति के लिए नहीं जीवन जिएंगे, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिएंगे। तो यही तो उसका अर्थ हुआ ना, सर्वात्मनः या शरणम शरणम। हजम नहीं हो रही हम लोग को बात, क्योंकि भक्ति है ही इतनी अद्भुत। अब ये बता दीजिए ना कि एक नाम का फायदा कितना होता है? जरा माइक दीजिए इनको भाई साहब को। एक नाम उच्चारण का फायदा कितना होता है? मुझे भूल गया हूँ, जरा बताइए, हेल्प करिए। कितने जन्म के पाप नष्ट होते हैं? अनंत जन्म के अनंत जन्म की। तो क्या कटाई हो रही है बताइए? क्या अजामिल सरेंडर्ड सोल था? सर्वात्मनः या शरणम शरणम था क्या? केवल ऑफेंसलेस था, निरपराधिक था, और फिर भी यमराज का ऋण चुक गया कि नहीं? यमराज ही तो नहीं ले जा पाए ना उसको बताइए, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए। ये समझिएगा और अपने जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान हमारे रिश्तेदारों पे भी बहुत कृपा करेंगे, करते हैं अगर आप भक्ति करते हैं। या प्रैक्टिकल देखिएगा। हो सकता भाई शरीर में कष्ट तो सबके आते हैं, आप प्रैक्टिकल देखो ना। हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी तो ऐसे शादी तो नहीं किए, लेकिन आश्रम तो ज्वाइन नहीं किए, पूरा परिवार डिवोटी बन गया कि नहीं? आप लोग कभी सोचते भी वृंदावन आने के लिए? माता जी और बेटी जी कभी आते? आने की और रहने की तो बात छोड़ दीजिए, और वो भी कार्तिक में रहने की बात छोड़ दीजिए, शायद पता भी नहीं होगा कि वृंदावन जैसी कोई स्थान। पता था आप लोगों को? आपके पिताजी भी देखिए, अब तो पिताजी बोल रहे हैं हम वृंदावन छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। कितना सुंदर संकल्प है बताइए। मैं कहा से रोज 2 परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे कुछ जाप कर रहे हैं। मैं तो प्रैक्टिकल, अब मैं बोलना शुरू करूंगा आप खुश हो जाओगे। जैसे मुकुंद की नानी को छोड़ गया, वो कहते हैं लेके नहीं जाऊंगा, मम्मी और पापा अपने संग वो गया है वापस किसी काम से, फिर वापस आएगा। मैं इतना खुश। मैं कल को देख रहा था कि देखो नानी को कुछ, अरे ये तो सामने बैठे हो, तो आपको बता रहा था। मैं सोच रहा था कि अब नहीं है, मैं इतना एब्जॉर्ब हूँ क्लास में कि मैं देखा ही नहीं। आपका गुणगान सबके सामने कर दिया। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा। सही सी है ना प्रभु जी? आप कभी सोचते कि वृंदावन में आके रहेंगे और वृंदावन की 2-2 परिक्रमा करेंगे, जाप करेंगे? कभी नहीं। क्या भाग्य है! कैसे देखो, एक बच्चा से ना कांटे की तरह कृष्ण ने प्रेम कृष्ण को पकड़ लिया और सबको खींच लिया अपनी तरफ। कोई तो अब यहाँ पे नहीं सोच रहे ना कि आप भक्ति छोड़ने वालों, कभी सोच भी नहीं सकते इस इतना। अब प्रद्युम्न रह गए थे, प्रद्युम्न भी आ गया, मतलब क्या नाम है, डॉक्टर प्रतीक। आई एम सो हैप्पी कि अब प्रैक्टिकल देखिए, सबसे बड़ी कृपा तो यह है कि पूरे परिवार को भगवान भक्त बना दे। सबसे बड़ी कृपा। बाकी सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। तो हाँ, मैं वही उनकी नानी के बारे में देख रहा था कि उसने संकल्प लेकर उनको जाने ही नहीं देंगे यहाँ से। एंड शी वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग, बहुत कष्ट में थी वहां पे। और मैं तो सोचिए अगर यहाँ शरीर छूट गया उनका तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएगी। ऑफेंसलेस डिवोटी, कोई अपराध, बुढ़ापे में क्या अपराध करेंगे? उनको कुछ बोलना भी ज्यादा ठीक से पता नहीं, जाप करेंगे, प्रसाद खाएंगे भगवान के पास। वैसे व्यक्तिगत बातें क्या बोला कि मेरी माता जी को 45 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था। मिले थे ना कल आप उनसे, और उसी समय भगवान की भक्ति में आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी सारी इंद्रिय संयमित थी और उस समय वो भक्ति नहीं कर रही थी। मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि किस प्रकार से भगवान जो है सब रक्षा करते हैं। 250 ग्राम का ट्यूमर था पेट में और कोई दर्द नहीं था उनको। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है। 51 माला करके गई, ऑपरेशन करा के आराम से आ गए, उसके बाद चली रही है। इज इट नॉट? पिताजी को भी 4th स्टेज का कैंसर था, कोई दर्द नहीं हुआ, 3 दिन में शरीर छूट गया, हरे कृष्ण मंत्र बोल करके कोमा में गए, चले गए। यहाँ संस्कार दे दिया। कहाँ से ही बता दीजिए कि एक जगह दिखा दीजिए कि भगवान को दुख में डाल रहे हैं। और थोड़ा बहुत दुख तो सभी के जीवन में आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं ही नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई शुद्ध भक्त हो गया, मैं तो खाली भक्ति करने का ढोंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मात्र। कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, एक छोटे छोटे से भक्ति की क्रियाओं को उसको नहीं याद कर रहे हैं आप, केवल नाम जप करने का या भगवान को प्रणाम करने का या कोई भी अन्य सेवा करने का। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं सभी भक्तों को पूरी तरह कन्विंस होना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों का, सभी का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो क्यों ना जैसे बता रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए, अपना भी लाभ है और बाकी लोगों का भी लाभ होगा। मेक सेंस? ये भगवान के हृदय को जीत लेता है यदि वो देखते हैं कि ये भक्त मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहता है। बताइए दुनिया में कितने लोग हैं जिनको जो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा को रखे हैं? बिरले हैं कि नहीं? जिन्होंने ये सुना भी हो कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है
और उसमें भी कितने बिरले लोग होंगे जो उसको प्रयास, वाकई सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं उसमें। तो कृष्ण कृतज्ञ नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति के प्रति? बताइए। ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने परम पूज्य वृंदावन महाराज से पूछा, महाराज ये भाई साधना भक्ति दिव्य है, लेकिन जो व्यक्ति जो कर रहा है इसका अभ्यास, इसको तो काम क्रोध आदि से भरा पड़ा है। तो महाराज समझाए, भाई सेवन तो निर्गुण वस्तु का कर रहा है ना भाई। आप कचरे मतलब खूब गंदे हैं, लेकिन जिस पानी से धुलाई हो रही है वह तो शुद्ध है ना। नहीं समझ में आ रहा? तो प्रोसेस तो पूरा प्योर है ना, हरि नाम है, भागवत है, संपर्क तो शुद्ध वस्तुओं का हो रहा है ना, तो उसका अपना प्रभाव होगा। प्लस धीरे धीरे करके एकदम भगवान की बड़ी कृपा होती है जब वह भोग के असारता को दिखा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? भोग में कुछ नहीं रखा है, ये भगवान रिवील कर देते हैं। पहले से भी कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान प्रकट कर देते हैं भक्ति करने से। तो फिर उधर से एस्पिरेशन रहती ही नहीं। क्या मेरी बातें एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं, आपको समझ में आ रही है? भले ही हम एकदम एक्सटैटिक नहीं हो रहे हैं, रोमांचित नहीं हो रहे हैं भक्ति में, लेकिन भोग की असारता का या भोग की कटुता का अनुभव व्यक्ति को होने लगा है। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, कोई ना नहीं बोल रहा है। पता नहीं कौन सी पार्टी में है हम लोग माया पार्टी है, कृष्ण पार्टी। भाई आप लोग क्या नींद से खाने से मुक्त हो गए हैं? लेकिन इतना दिखाई पड़ रहा है ना, इससे कोई विशेष सुख तो मिलता नहीं। बस सोना है तो सो लेते हैं, और बाकी क्रियाओं के बारे में भी आप समझ लीजिए। मेरे को यहाँ मौका है तो मैं बोल दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ कि बहुत ज्यादा हल्के शब्द यूज करूंगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होगी अगर हम मटीरियल चीजों के प्रति एस्पिरेशन लेकर के प्रयास करें, क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। जैसे होता है ना, डीजल नहीं भरे हैं तो डीजल समाप्त हो जाता है, तब सोचते हैं लंबी यात्रा लेके चलेंगे, नहीं गाड़ी पहले ही समाप्त कर देंगे कृष्ण। मेरी बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हम भौतिक एस्पिरेशन लेके सोचते हैं कि हम भक्ति भी कर लेंगे और भौतिक एस्पिरेशन भी रख लेंगे, और भगवान सब पंचर कर देंगे। वो फिर कहेंगे अरे मैंने क्यों किया इसको। मैं अपना ही अपना उदाहरण देख देख चुका हूँ उसको। व्हाट इज अ पॉइंट? मेरी बात समझ रहे? मालूम मैं यश के लिए खूब प्रयास करूं, भगवान यश कुछ है ही नहीं, यश में बोरिंग है। ठीक है, धन के लिए बहुत प्रयास करें, फिर देखेंगे धन तो बोरिंग है। तो क्यों ना भगवान की भक्ति के लिए सीधी प्रयास किया जाए, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। अपना भी फायदा होगा और हम किसी के ऋणी भी नहीं रहेंगे। निष्काम भक्ति जो नहीं करेगा उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। देखिए एक्चुअली दूसरा पॉइंट ये कि कोई निष्काम, सभी लोग निष्काम भक्त है। क्यों? जो सकाम भक्त है वही कालांतर में निष्काम बन जाएगा। वो कर देगा क्योंकि भगवान का भक्ति का स्वभाव है। भक्ति अगर तीव्रता से कर रहा है, उसे विषयों की असारता समझ में आ जाएगी, नहीं ये है ही नहीं काम के। तात्पर्य कहा गया है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भवतो नृयज्ञोतथि पूजनम। तो चलिए क्लियर हो गया कि कैसे कैसे उनकी हमको ये कैसे कैसे उनको संतुष्ट करते हैं। घी की आहुति डालने से देवता प्रसन्न होते हैं, यानी ये देव यज्ञ हो गया एक प्रकार से। वेदाध्ययन से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है, जिससे बड़े बड़े मुनि संतुष्ट होते हैं। तो यह भी क्लियर हुआ। अपने पितरों को जल का तर्पण करना पितृयज्ञ कहलाता है। बलि अर्पण करने से भूत यज्ञ संपन्न होता है। बलि का मतलब होगा कि अन्न इत्यादि देना। बलि मतलब ये नहीं कि पशु काटना। अतिथि सत्कार से नृयज्ञ संपन्न होता है। नृयज्ञ मतलब होता है इंसानों का, नृ मतलब इंसानों का। ये बड़ा कठिन होता है। अतिथि का अर्थ समझते हैं आप? क्या अर्थ होता है? जो बिना बताए, यार भगवान ऐसी परीक्षा लेते। उस दिन यात्रा से मैं लौटा और ऐसे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एकदम ड्रेन हो गया था, और फिर उसके बाद 9 बजे कोई रात में खटखटाता है, क्या रूम मिलेगा? और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं। बाद मैंने रिफ्लेक्ट किया कि अतिथि संस्कार नहीं किया मैंने। वो व्यक्ति थोड़ा सा जो भी उसका दुर्गुण, हम कुछ नहीं कह रहे, मैं फेल हो गया ही, मैं समझ गया। भगवान ब्रज में बहुत परीक्षा लेते हैं। थोड़ा मैं अपने आप को एक्सटेंड करता तो जरूर उसे कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देता। बाद में मुझे दुख लगा कि उसके लिए नहीं कर पाया। अपनी गलती तो कम से कम समझ में आई। अतिथि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है आजकल जमाने में। वैसे भी आजकल खतरा भी है, अतिथि हो तो डकैत भी हो, ये भी हो जाता है बहुत बार। आजकल लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं, लेकिन अतिथि का सत्कार करना एक यज्ञ होता है।
इस प्रकार 5 यज्ञ हैं जो 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति दिलाते हैं, देवताओं, ऋषियों, पितरों, जीवों तथा समान व्यक्तियों के प्रति ऋणी होने से। इसलिए हर एक को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं, किंतु जब कोई संकीर्तन यज्ञ अपनाता है तो उसे कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें एक बात आपको क्लियर आ रही समझ में कि भाई आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर करने का सामर्थ्य है तो करना भी चाहिए। संकीर्तन यज्ञ का बहाना लेकर के व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। माँ मान लो दुखी है और बीमार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बेटा तेरे संग ऐसा करते तब, मतलब मैं आपसे ड्रामा कर रहा हूँ, मतलब मैं बुखार में मान लो पड़ा हूँ और भक्त कहे प्रभु जी मैं तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ, मैं तो आपके प्रति सारे ऋण से चुकता हो गया, तो ये कोई बात नहीं बोली जा रही है। जब एकांतिक भाव से कर रहा है, अब उसका कोई सामर्थ्य ही नहीं है मतलब फिजिकली या सिर्फ कुछ ऋण चुका पाने की, तब उसका कोई ऋण नहीं है। बड़ा ये श्लोक बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुआंसेस, इतना सिंपल नहीं है। भाई आपके पास मान लो कोई व्यक्ति भोजन के लिए आया, आपके पास प्रसाद है, तो क्या प्रसाद आप उसको नहीं देंगे? ये क्या कि मैं भगवान के शरणागत हूं, तो काहे के शरणागत हो? पहले तो ये बताओ। जो वाकई भगवान का शरणागत है वह तो दूसरों के दुख को दूर करना चाहेगा ना। लेकिन यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि जैसे हाँ, नारद जी ही का एग्जाम्पल ले लीजिए। नारद जी की माता जी मर गई थी, जो उदासी पुत्र थे, वो भगवान के शरणागत थे, भगवान की सेवा में चले गए, ये भी देखा नहीं, माँ का संस्कार भी नहीं किया, तो क्या भगवान ने उनको रिजेक्ट किया? क्या उनको भगवान की अनुभूति नहीं प्राप्त हुई? हुई। मेक सेंस? लेकिन अगर कहीं सामर्थ्य है तो बहाना नहीं करना चाहिए। भगवान देखते कि व्यक्ति बहाना कर रहा है कि वाकई उस परिस्थिति में। ठीक है ना? बारंबार समझना होगा कि विरक्ति का अर्थ, भक्ति में विरक्ति जो होती है वह भक्ति के द्वारा जनित होती है, और उससे हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, हृदय कठोर नहीं होता है। कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके दुख को दूर करने का भक्त प्रयास करते यथासंभव। आप देखिएगा, प्लीज देखिएगा, भक्ति बढ़ रही है तो दूसरों के दुख दूर करने की भावना आनी ही चाहिए। अगर ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो पक्का ये आनी चाहिए, पक्का आनी चाहिए। हृदय में कृतज्ञता की भावना आती है कि भी हमको भक्ति प्राप्त हुई, हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम क्यों ना थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड करें दूसरों को हेल्प करने में। ये मध्यम अधिकार आने की कुछ लक्षण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रगति का क्या लक्षण समझ में आना चाहिए। वी मस्ट बी रेडी टू एक्सटेंड आवर सेल्फ टू हेल्प अदर्स। वो ऐसा नहीं कि आपको कुछ कन्विंस किया जा रहा है, सहज रूप से आप हृदय में भावना आएगी कि हम दूसरों को मदद करें। भक्ति कितना सुंदर प्रोसेस है भक्ति का, नहीं? अरे इसी जीवन में देखिए ना, जुकाम होता है, कोई दवा लेते ठीक हो जाते हैं, दूसरे को ऐसा तो नहीं कि एमबीबीएस किए रहते प्रभु जी ये दवा लीजिए, राप पीजिए अरे भाई पीछे लग लग करके। तो वो क्यों है? दूसरे का दुख देखा नहीं जा रहा है। आज मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वही लड़का जैसे मेरे आया था रूम पे, अगर मेरे भाई नहीं है लेकिन सगा भाई होता, तब भी क्या मैं कहता कि मेरे पास समय नहीं है? क्या ऐसा सौहार्द मैं अपनी गलती देख रहा हूँ कि ऐसा सौहार्द मेरे हृदय में नहीं आया। मेरे हृदय में इतना सौहार्द आता है कि जब मैं क्लास में आते हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन जो एकदम से आर्बिट आ जाते हैं उनसे प्रेम नहीं हो पाता मेरे से, मतलब बस से लगता है। जो जिनसे संबंध है कुछ कृष्ण कथा का, तो उनसे तो बहुत प्रेम लगता है। सभी के जीवों के प्रति अभी प्रेम नहीं आया है। अभी हमारा स्टेज है साहब, क्या कर सकते हैं? थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, कम से कम झगड़ा तो नहीं कर। लेकिन देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता अलग से नहीं है जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ कर रहा है, इसमें तो स्पष्ट बात है, वो पहले से संतुष्ट है। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने महाराज निमि के समक्ष 9 योगेंद्रों द्वारा कहे गए कथनों के प्रसंग में भागवत धर्म संपन्न करने की विधि बतलाई है। कर भाजन ऋषि ने 4 युगों के 4 अवतार बतलाए और अंत में इस श्लोक में उन्होंने कृष्ण के शुद्ध भक्त की स्थिति बतलाई है, किस तरह वह सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, चैट ऑफ है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसी भक्त, चैट ऑफ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहां तक किसी कोई प्रश्न है तो यू कैन रेज हैंड्स एंड अलाउ यू टू स्पीक। ओके, ठीक है। नो क्वेश्चंस, देन गो अहेड।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर है बात तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि व्यर्थ के ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी मम्मी कह रही हैं कि तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो माँ के प्रति मेरा ऋण है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। ये कोई ऋण की बात नहीं होती, ये केवल आपको आप समय बर्बाद करेंगे बस। मैं बारंबार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक भक्त को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे उसको अधिक से अधिक भक्ति करने का मौका मिले और व्यर्थ में पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको श्रम ना करना पड़े। अब आप जान देखिए, आपके वृंदावन में बहुत पैसे खर्च हुए ना, और सुख मिला कि नहीं मिला, मैं नाम नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए, सुख मिला कि नहीं मिला। तो यह मैं जानबूझ कर आपको एक टेस्ट देना चाह रहा था कि भाई देखो, बिना खर्चे के आप सुख अनुभव कर सकते हैं। और मर मर के 14-14 घंटे मर मर के लाख रुपए कमा करके भी एक क्षण का सुख नहीं मिल रहा है। तो जिंदगी भर व्यक्ति को याद रहे कि भाई पैसा खर्च करके सुख मिलता हो, ये सब ठीक नहीं है, ये है ही नहीं। पैसा खर्च के सुख मिलता भी नहीं है कि नहीं? सर्वात्मना, अरे इधर क्यों नहीं सोचते कि भगवान की भक्ति हम निष्काम भाव से करेंगे, और जो जो ऋण छूट जाएंगे वह भी पेमेंट भगवान कृष्ण कर देंगे। कृष्ण अत्यधिक ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों की उनकी सेवा के द्वारा। क्यों आप सुदामा को भूल जाते हैं? चिवड़ा देने मात्र से कृष्ण कितना उनको दिए। उसके बाद कौशिक जी जानते होंगे आप, भागवतों के कौशिक जी ने जल दिया तो भगवान इंद्र बना दिए। बलि महाराज केवल सर झुकाए तो इंद्र बना देंगे, केवल सर झुकाए, खुद बलि महाराज बोल रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा चल रहा है, जूम के ऊपर सब लोग दीप दान कर रहे हैं, घर पे हैं तो बड़ा, आप जो जो करते हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, थोड़ा आनंद आता है भगवान से। 1 2 3, सो नाइस, यू फील नाइस, यू फील हैप्पी, और कृष्ण उसके उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं, इसने मेरा दीप दान किया, क्या क्या करूं इसके लिए, क्या करूं, लाइक दैट। कृष्ण अत्यंत कृतज्ञ है, भक्त की छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, ये इनका शील स्वभाव है, बहुत सुंदर है। तो सभी ऋणों से भक्त को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णेर चरण, निषिद्ध पापाचारे तार कभू न हे मन, निषिद्ध पापाचारे तार कबू न है मन। यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे नियमों का पालन नहीं करता, किंतु वह कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अब देखिए कितना सुंदर बात महाप्रभु कह रहे हैं। देखिए, वर्णाश्रम का पालन करने से व्यक्ति सहज रूप से पाप प्रवृत्ति से बच जाता है। ये समझ में आता है? ये इसमें कुछ कठिनाई है? ब्राह्मण तुम ये कार्य करो, क्षत्रिय तुम ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो, तो इससे व्यक्ति सहज रूप से पाप कर्म से बचता है। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि आपने कहा कि क्या था, काम काम त्याजी कृष्ण भज, तो उससे सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब है कि भक्ति कर रहा है और वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो जो वर्णाश्रम के नियम थे उसका फायदा क्या था कि पाप से बच जाए, तो वो फॉलो तो कर नहीं रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं उससे पाप हो जाएगा। भगवान की भक्ति तो कर रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम के नियमों को तो छोड़ रहा है ना वो, कुछ ना कुछ। तो उस पे महाप्रभु कह रहे हैं विधि धर्म छाड़ी, विधि मतलब तो नियम। तो वर्णाश्रम के धर्मों में नियम ही नियम बने, ये करो वो करो ये करो इत्यादि, उसको छोड़ करके भजे कृष्ण चरण, कृष्ण का भजन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में पापाचार आ ही नहीं सकता। पापाचार का मतलब पाप आचरण, पाप बुद्धि, भोग बुद्धि आ ही नहीं सकती। इतनी शक्तिशाली है भगवान की भक्ति। तो पॉइंट ये है कि क्या शरणागति है या नहीं है। अगर अच्छे से शरणागति कर रहा है तो भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। भाई अपराध नहीं कर रहा है तो बड़ी तीव्रता से भगवान की जो भक्ति है उसके हृदय से पाप बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ये आप लोगों को अगर याद हो कि नहीं, 6.2.9-10 में पढ़ा था कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट करने वाला है। याद आ रहा है आपको? बस वो एक अलग बात है कि नाम अपना प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाता है, लेकिन नाम में अनंत शक्ति है।
ये सब चीजें हैं। तो जो लोग, और एक एक फिर विरोध आ जाएगा, नहीं फिर भी हम भक्तों में कुछ पाप आचरण देखते हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो भाई याद तो आपको रखना है, हमें तो ना कुछ याद रखना है। फैन का एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं आपको? फैन का आप स्विच ऑफ कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभ्यासवश वो कुछ समय तक चल रहा है, लेकिन उसके पाप धीरे धीरे, बल्कि धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्रता से कम होने लगेंगे। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि जो लोग को आपने प्रीचिंग किया, उनके जीवन से महान महान पाप करने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी समाप्त हो गई? पिक्चर देखना बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है, पिक्चर देखना, मांस खाना इत्यादि इत्यादि, जब यद्यपि वह ज्यादा फिलॉसफी भी नहीं जानते थे, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से उनके सारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। चार चार माला करने वाले लोग सारा मांस वास सब छोड़ दिए, बताइए, जो कई कई सालों से वो नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसा देखा जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम प्रणाली ऐसी बनाई गई है कि मनुष्य पाप कर्म ना करे। ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि इसमें नियम बताए गए, ये नियम करो, ये नियम करो, इत्यादि इत्यादि। पाप कर्मों के कारण वह भौतिक जगत में बना रहता है। जब कोई इस जीवन में पाप कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुरूप शरीर मिलता है। स्पष्ट बात समझ में आती है? मांस खा रहा है, नीचे के योनि का शरीर मिलेगा, भेड़िया बन जाएगा, शेर बन जाएगा, इत्यादि। जब वह पुनः पाप करता है तो उसे अन्य भौतिक शरीर मिलता है। इस प्रकार वह निरंतर भौतिक प्रकृति के वशीभूत बना रहता है। बड़ा सुंदर है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। बहुत सुंदर श्लोक है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुष यानी जीव इस प्रकृति में स्थित होकर के भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भोगता है क्या? किसको? प्रकृतिज, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। अर्थात गुणान मतलब गुणों से बनी हुई वस्तुओं को भोगता है। मेक सेंस? जलेबी, गुलाब जामुन, पाव भाजी, और खाने की बात बोले, और अन्य अन्य जो शब्द है, अन्य अन्य सूंघने की वस्तु में, सब रजोगुण तमोगुण सतोगुण के मिश्रण से बनी है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? चटपटी पाव भाजी में क्या दिख रहा है आपको सबसे अधिक? कौन सा गुण दिख रहा है? रजोगुण दिख रहा है कि नहीं? और फलों में सतोगुण है। एक ही बात, खाद्य वस्तु, लेकिन उसमें कितना वेरिएशन आ जा रहा है कि नहीं? भगवान गीता में बताते हैं इस बात को। तो भुंगते प्रकृति जान गुणान का अर्थ है कि वह वस्तु में जो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पादित है उसको भोग रहा है। उसका क्या कारण है? कह रहे कारणम गुण संगस्य, क्योंकि वह गुणों का संग करता है, गुणों के प्रति आसक्त होता है। जो सतुगुणी व्यक्ति, उसे पाव भाजी में कोई आकर्षण नहीं होगा, और हाँ, और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको अब फल वल कहाँ, कुछ कुछ खिलाइए, कुछ चटपटा, कुछ अचार विचार खिलाइए, है कि नहीं? आप देखते हैं कि नहीं अपने चित्त के अनुसार क्या खाना पसंद है? ये चित्त की दशा को दर्शाता है। और फिर क्या होता है? गुणों में इस प्रकार से आसक्त हो जाता है, कार्य करता है। इसमें कहता है सद असद योनि जन्मसु। सतगुण में होगा तो ऊपर की योनि प्राप्त होगी, और रजोगुण तमोगुण में होगा तो निम्न योनि प्राप्त होगी। और आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से जीव एक कैसे कहते हैं, हेल्पलेसली इंटेंगल्ड। उसे पता ही नहीं कि वो क्या सेवन कर रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। ये तो गीता भागवत सुन रहे तो समझ में आ रहा है, और ये एक बार सुनने से समझ में नहीं आता, कई बार देखते हैं तब ये दृष्टि डेवलप होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका प्रभाव आगे क्या होगा, है कि नहीं? नहीं तो समझ ही नहीं आता कि हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, ये नहीं देख पाता व्यक्ति। भगवत गीता इज अ बेनेडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी। इस तरह भौतिक प्रकृति में जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन धारा का अनुसरण करता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसका सामना विविध योनियों में अच्छे और बुरे से होता है। तो ये समझ में आ रहा है ये कि प्रपात यहाँ पे क्यों कोट कर रहे हैं? प्रपात कह रहे हैं वर्णाश्रम के द्वारा व्यक्ति क्रमशः प्रगति करता है। अगर केवल वर्णाश्रम के नियमों का पालन ठीक ठीक कर रहा है तो वो प्रगति करता है, अपने गुणों के स्तर से ऊपर जाता है। तमोगुणी है तो उसके लिए कुछ नियम है, तो वहां से रजोगुणी बनेगा, और वो एकदम छोड़ देगा तो फिर वो नीचे ही जाएगा। मेक सेंस? इसलिए प्रभात पे बात कोट कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही हमें अच्छे या बुरे शरीर प्राप्त होते हैं। वाओ, इज इट नॉट? इफ यू सी योरसेल्फ एंड यू डोंट लाइक द रिजल्ट, समझा? समझ? अपनी शक्ल आपको देख, शक्ल मतलब इन द सेंस कि अपने को देखे भाई मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, जो कुछ भी है, तो कारण क्या है? वो हमारा ही किया गया कर्म है। अब कहाँ हम ही ने डिजाइन की है, सारी हमारी बॉडी, हमारे
बड़े हमने डिजाइन किए, पर हमारे कर्मों की वजह से हुआ है। तो अच्छे कर्म करे व्यक्ति तो कम से कम अच्छा शरीर प्राप्त होगा, अच्छा स्थिति प्राप्त होगी, अगर मानव मुक्त ना भी हुआ तो। जन्म तथा मृत्यु के चक्र से जो आत्मा का देहांतरण कहलाता है, मनुष्य तब तक नहीं छूट सकता जब तक वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त ना हो चुका हो। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया जाए। क्यों? क्योंकि अब आज के कंटेक्स्ट में देखें तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना ही बड़ा कठिन है। बताइए, यह भी नियम पालन करना गृहस्थों के लिए, खाना खाने के पहले बाहर जाकर बोले कोई भूखा है, तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि खुद ही नहीं खा पाएगा, है ना। हम लोग सुने तो बहुत है, कभी किसी को देखे हैं कि खुद ना खाया हो और बाहर जाकर बोले। और अब ये छोड़ दीजिए, यहां तक कि खुद खाने के बाद भी नहीं बोलते, रेफ्रिजरेटर में घुसा देते खाना। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? कि शाम को भी हम ही खाएंगे, दूसरा क्यों खाएगा? कौन भूखा है? मैं भूखा हूं तो इसलिए मैं खाऊंगा, दूसरा क्यों खाएगा? एक सोचने वाली बात है ना। कई बार बोलते हैं प्रसाद बच जाए तो क्या करेंगे? भाई तुम रेफ्रिजरेटर रखे काहे के लिए हो? मत रखो ना, बांट दो उसको, शाम को फिर बनाना फ्रेश। तो देख रहे, ये नियम भी पालन करने में व्यक्ति को बड़ी कठिनाई अनुभव हुई। और ऐसे ही ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारे नियम जो हमसे नहीं हो सकते हैं। जो वानप्रस्थों के लिए जंगल में रहो, पत्ते खाओ, पत्ते खाओ, कौन कर सकता है बताइए? कलयुग में तो कोई कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे सबसे आसान प्रबल तरीका है कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना। पाप कर्मों से मुक्त हुए बिना कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया जा सकता। पूरा पढ़ेंगे, फिर उस व्याख्या करेंगे। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विषय में गंभीर होता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है। फलस्वरूप भक्त कभी भी पाप करने में प्रवृत्त नहीं होता। देखिए, एक बात समझना होगा कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि भक्तों के संग में आने से उसके पाप अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं, तो नाम उच्चारण करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। लेकिन स्थिर वो तभी रहेगा जो पापाचार से दूर रहे। पाप आचरण करने से भगवान की भक्ति में बहुत विक्षेप होने लगता है। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं किए? अभी हमने पाप, हम तो आपके मुख से सुन रहे हैं, हम तो पाप को जानते ही नहीं क्या होता। इंद्रिय तृप्ति तो हमने आपसे पहली बार सुना है। व्हाट इज दिस इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन? सब जानते हैं, जब साधना करते हैं तो हर एक की अलग अलग आसक्ति होती है, वो तो खींचती है थोड़ा बहुत। लेकिन एक बात पकड़ लीजिए, अच्छे से जाप कर रहे हैं, अच्छे से भागवत सुन रहे हैं, इट विल ट्रांसफॉर्म यू वेरी फास्ट लाइक एनीथिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट परस्यू योर मटेरियल डिजायर्स। कुछ दिन वो गायब हो जाएंगी कपूर की तरफ। अब ये क्या क्या इसका क्या करूं मैं? ऐसे मैं एक बात बोल देता हूँ, मान लो कि बड़े खुश होकर के वो शादी करेगा, बच्चे करेंगे, बड़े बच्चे खुश होंगे, ये वो, और आप भक्ति करते जा रहे हो और उसका भगवान दिखा देंगे, ये वाई मी ये सब के ऑलमोस्ट सभी के संग होता है। नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट मैरिज समथिंग, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में प्रवेश करना चाहिए। मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ कि भौतिक एस्पिरेशन लेकर के भगवान के पास जाएंगे ना, बाद में देखेंगे अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। ये सबके संग होता है, आप इससे बचेंगे नहीं। ध्रुव महाराज ने एग्जाम्पल बताइए, द्वितीय नहीं है, बताइए। इतना परिश्रम लेकर के बच्चा पैदा करने के चक्कर में थे कि इंद्र को मारेगा, वो बात कही चलो नहीं को ले जाओ, इंद्र को बोले ले जाओ उनको, मरुत ग्रहण ले जाओ, उनको देवता बना दो। क्या तो बुद्धि भगवान चेंज कर देते। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये भगवान की भक्ति में जो आता है, गंभीरता से भक्ति करता है तो पाप कर्म अपने आप मुक्त होता है। और दूसरी बात यह भी है कि कुछ पुण्य रहता है तभी भगवान की भक्ति भी करता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत वर्जिन। ठीक है। फलस्वरूप भक्त कभी भी पाप करने में प्रवृत्त नहीं होता। यदि किसी को कानून द्वारा या जबरदस्ती पाप कर्म छोड़ने पड़े तो वह ऐसा नहीं कर सकता। किंतु यदि वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सारे पाप कर्मों को सरलता से त्याग सकता है। यहाँ इसकी पुष्टि हुई है। तो मुझे पता है कि अभी भवें सिकुड़ रही है, तो ऐसा तो हम देखते हैं कि भक्तों से भी पाप होता है। हम तो भक्तों के अलावा किसी की निंदा करते ही नहीं है, तो हमने तो खूब देखे हैं भक्तों को पाप करते हुए। खूब ना देखे हो, लेकिन कुछ एकाध लोगों को तो देखा, और बड़े ग्रॉस पाप करते हुए देखा है, नियमों को भंग करते हुए देखा है। तब आप लोग के पास समय होता है एक श्लोक और ले लें। नहीं नहीं, हमें जाना है यहां से, ये ले लें, क्योंकि भवें सिकुड़ी रह जाएंगी। आपकी सिकुड़ी हुई भवों को कैसे छोड़ सकता होगा? टेंशन में रह जाएंगे। हम सोच रहे हैं, हाँ, महाप्रभु कह रहे हैं कि जब अच्छे से भक्ति कर रहा है तो पाप कभी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। फिर भी क्यों पाप के कुछ हम प्रमाण देख रहे हैं।
देखिए क्या होता है। अज्ञाने वा है यदि पाप उपस्थित, अज्ञाने वाह यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न कराए प्रायश्चित। कृष्ण तारे शुद्ध करे ना कराए प्रायश्चित। यानी कि देखिए, जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर समानतः पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन अब माया में रह रहा है, जान अनजान कोई पाप हो जाए, पाप उपस्थित मतलब समझ रहे हैं, अकस्मात पाप प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं भक्त करते कि प्लान करके करेंगे, फिर वह तो अपराध हो जाएगा। लेकिन अब पुरानी आदत है, या मान लीजिए कोई, जैसे मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, कोई हम बहुत बड़े हीरो नहीं है लेकिन नहीं पिया, तो कोई, अब हमने अपने काउंसलर से पूछा नहीं, पर सिगरेट पीना कैसे छोड़े हैं, पिया ही नहीं कभी, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए, हमने पिक्चर तो देखी है, तो पिक्चरों के संस्कार तो मन में कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे वो भी नहीं आते, नहीं कदाचित कभी तो आ ही जाता है, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं आता। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम वो सब भूलते जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन इन अ वेरी नेचुरल वे। फिर भी अगर किसी भक्त में कदाचित वह आ जाए, जैसे भक्त बता रहे थे क्रिकेट को बहुत आसक्ति थी, क्रिकेट मैच देखने की, तो कहीं 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 किसी ऑफिस में किसी काम से गए तो क्रिकेट चल रहा था वहां पे, तो थोड़ी देर के लिए देखने लगे, तो अब एक दोष माना जाएगा ना कि भक्तों को क्रिकेट क्यों देख रहे हो। तो एक प्रकार का एक पाप, भक्त की दृष्टि पाप ही हुआ ना, कि भाई ये तुम इंद्रिय तृप्ति के कार्य क्यों कर रहे हो। तो उपस्थित हो गया कि नहीं, उपस्थित समझ रहे हैं, उपस्थित पास में आ गया, कदाचित आ गया पाप, तो भी कृष्ण तार शुद्ध करे, क्योंकि भक्ति की यह प्लानिंग नहीं है कि मैं भक्ति की सहायता लेकर पाप कर रहा हूं, कुछ समझ रहे हैं। वो अपराधी नहीं है, नाम अपराध नहीं कर रहा है, कदाचित गलती से कुछ पाप हो गया, जैसे मान लीजिए रास्ते में चल रहा है, कोई गिर गया धम्म से, ये बात है, योजना बना के नहीं कर रहा है, तो ना कराए प्रायश्चित। अच्छा, योजना बना के कर रहा है तो भी कृष्ण ही दंड देंगे, वो सब अपराध अपराध का हिसाब किताब कृष्ण देखते हैं, यमराज नहीं देखते, लेकिन वो अच्छा भक्त नहीं है। ये समझ लीजिए कि क्या मतलब हुआ। जैसे इंद्र ने योजना बना करके वृत्तासुर को मारा, वृत्तासुर ब्राह्मण थे, असुर था लेकिन ब्राह्मण का पुत्र था, और जब उनको मारने में झिझक हुई थी इंद्र को, तो ब्राह्मण ने कहा, अरे एक ब्राह्मण कितने ही ब्राह्मणों को, पूरे जगत को भी मार दे, फिर भी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसके पाप कट जाएगा, मारो तुम वृत्तासुर को। और जब मार दिए, और इंद्र मारे वृत्तासुर को, और जब उनको पाप लगा, तब सब भागे पीछे। फिर इसलिए इंद्र को कितने हजार साल तक मानसरोवर के नीचे रह के तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के उनके पाप का मार्जन हुआ। वृत्तासुर तो महान वैष्णव थे ना, तो एटीट्यूड का बड़ा सारा अंतर पड़ जाता है। लेकिन भक्त से इस प्रकार से वो चाह नहीं रहा है, उसकी वो तो चाह रहा है कि उसकी इंद्रिय संयमित, यहाँ पे कौन व्यक्ति जो चाह रहा है कि उसकी इंद्रिय बिल्कुल संयमित ना हो। हम सभी चाह रहे हैं कि हमारी इंद्रिय संयमित हो, लेकिन इंद्रिय को संयम करना इतना आसान बात नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है कि किसी भक्त की इंद्रियां भोग में प्रवृत्त हो जाए, है कि नहीं। हरंती प्रसवम बना इंद्रियाणी प्रमाथिनी, हरंती प्रसवम बना, तो ऐसी उपस्थिति हो जाए अगर, तो क्या करे बताइए। तो उसको कभी प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने का मतलब है कि वे भक्ति को प्रायश्चित से हीन मान रहा है। क्या एक नाम से, एक नाम में जितनी पाप काटने की शक्ति, वो किसी भी प्रायश्चित में ऐसा है? कभी भी नहीं है। भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करना वो तो भक्ति का एक अंग हुआ ना। प्रायश्चित मतलब आप कुछ यज्ञ करने को, तपस्या करे, वह सब नहीं। भगवान की भक्ति करें। देखिए एक एक श्लोक बहुत सटके, एकदम सटीक तरह से बताया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? भक्ति कर रहे हो, ये स्वाभाविक सी बात है कि भक्त से हो सकता हो 4 नियमों का पालन करने में कुछ कठिनाई उपस्थित हो जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसको अपने अंदर कुछ गुण लाने के लिए कुछ और प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भक्ति ही करेंगे। कोई भी दुर्गुण आप देख रहे हो, लस्ट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य, कुछ भी है, 6 से अधिक तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी है इसका शुद्धिकरण भक्ति से अधिक कुछ नहीं कर सकता है। भक्ति इज द बेस्ट, ये कहने का अर्थ है। ईस्ट और वेस्ट, भक्ति इज द बेस्ट। ईस्ट मीन्स इंडिया, वेस्ट मतलब पाकिस्तान नहीं, वेस्ट मतलब अमेरिका। कहीं किसी, कोई दुर्गुण है, कुछ भी आप हीनता अपने अनुभव कर रहे हैं, भक्ति के द्वारा ही जाएगा। भक्त का भाव क्या है? मैं इस पाप को नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी इंद्रियां खींच के इस प्रवृत्त करा दी है, जो कुछ भी हो मैं इस संघर्ष को नहीं छोड़ूंगा, भगवान की भक्ति करता रहूंगा। और आप देखेंगे इस भावना से करते रहेंगे तो एक दिन, वेयर इज दैट, इट्स गॉन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार भक्त लोग इस बातों को पूछते हैं, और अद्भुत बात है कि प्रवचन में नहीं आते। जो कि मैं प्रवचन में कोई एक बार नहीं बात बोल रहा हूं, कई बार इस बात को बोल चुका हूं।
अनर्थ निवृत्ति में आपको संघर्ष होगा, इंद्रियां ऐसे नहीं मान जाती है, कितने लोग का समय का अभ्यास है, लेकिन गिरने के बाद भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। और ये समझ लीजिए कि भगवान भी भक्त ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कुछ संकल्प ले, चाहे मैं दारू पीने वाला हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। आई मीन जस्ट आई एम टेकिंग द एक्सट्रीम, लेकिन बात है किंतु यदि संयोगवश कोई भक्त पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो कृष्ण उसे शुद्ध कर लेते हैं, उसे विधिवत प्रायश्चित करना नहीं पड़ता है। तात्पर्य, कृष्ण चैत्य गुरु अर्थात हृदय में स्थित गुरु के रूप में भीतर से शुद्ध कर देते हैं, मतलब उस पाप की प्रवृत्ति को हटा देते हैं। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। एक के बाद एक श्लोक लिंक किया, अगला वाला श्लोक मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप थक गए हैं। थक गए नहीं थक गए? थक गए, हाथ खड़ा कर दिया, दोनों हाथ रेंट। प्रश्न है, माइक पे दीजिए, माइक दीजिए। इतना सुंदर श्लोक है, कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बनती है, इसको तो डिस्कस करना पड़ेगा। इसलिए पूछ लीजिए प्रश्न, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो भक्ति के मतलब मेन अंग श्रवण कीर्तन, जो हमारी इच्छा ही ना है इंद्रिय तृप्ति की। देखिए मुख्य तो श्रवण कीर्तन ही है। भागवत में क्या लिखा गया है? हाँ, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा जो भगवान सीधे हमारे हृदय में जाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति, और स्पष्ट लिखा है उसके बाद, मतलब भगवान कान के द्वारा कृष्ण कथा के रूप में कान के द्वारा प्रवेश करके हैं, तुरंत ही हृदय को शुद्ध करते हैं, तुरंत ही। वैसे तो सभी प्रक्रिया शुद्ध करने वाली है। ऐसे महाराज बताते हैं कि भगवान को बहुत से रास्ते पता है हमारे हृदय में आने के लिए। उस माइक को ऑफ कर दीजिए, फीडबैक हो रहा है। लेकिन जो कान वाला रास्ता है उनको बड़ा अच्छा लगता है। और आप देखते नहीं कि चित्त पे कान का प्रभाव तुरंत होता है, एकदम से, तुरंत, मतलब एकदम से होता है। तो भागवत और नाम जप ये बहुत, अब ऑब्वियसली भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खा रहे हैं इसका बड़ा प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर होता है। किन लोगों की संगत है इसका बड़ा प्रभाव होता है। मथुरा का बड़ा प्रभाव, मतलब भक्ति के 5 अंग जो हमने सुना उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो आप प्रैक्टिकल, इसमें कोई देखिए निर्विवाद बात है कि श्रवण का सीधे प्रभाव देखते हैं। हर व्यक्ति देखता है कि सुन रहा है, तुरंत उसका प्रभाव देखता है। सुनने से आशय पढ़ना भी है, लेकिन सुनना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे कि अभी आपने नहीं पूछा होता तो शायद प्रायश्चित आप खुद पढ़ रहे होते तो प्रायश्चित का अर्थ कुछ और ले रहे होते, है कि नहीं। वो डिस्कशन में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। ये श्लोक बोल करके शायद मैं रुक जाऊंगा। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्या, स्वपादमूलं भजता प्रियस्य, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, भुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। ये प्रमाण दे रहे हैं, पहले अनुवाद देखता हूँ। जो बात महाप्रभु कह रहे हैं उसी को प्रमाण दे रहे हैं। जिसने सब कुछ त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में शरण ले ली है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यदि संयोगवश वह किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पापों को सरलता से दूर कर देते हैं। अब एक पहले बात करें, स्वपाद मूलम यानी कृष्ण के चरण कमलों की जो भक्तों के आश्रय, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, प्रियस्य करते नहीं, हाँ प्रियस्य मतलब जो भगवान कृष्ण भक्त बहुत प्रिय है उनके वो भजन में लग गया है। त्यक्त्या अन्य भावस्य, और किसी कर्म में नहीं लग रहा, भगवान की भक्ति ही कर रहा है। कैसे भगवान? हरि, हरि अर्थात जो अपने भक्त क्लेश नाशिनः हरि, जो अपने भक्त के सारे क्लेश को हरण करने वाले हैं। देखिए डिटेल में तो हम जा कहा रहे हैं, वस्तुतः तो एक एक श्लोक को निकाल करके उसकी पूरी टीका ले करके खूब चर्चा होनी चाहिए, तब तक सुखी होंगे। मन कर रहा है शाम को उसी पे क्लास दिया जाए, बहुत अच्छा श्लोक है। हरि परेशः, परमेश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, तो उनकी सेवा कर रहा है। विकर्म यच्च उत्पतितम कथनचित मतलब किसी तरह, मानो ऐसा होता नहीं, किसी तरह से किसी कारणवश प्रारब्धवश कैसे भी कोई विकर्म उपस्थित हो गया, मतलब उससे कुछ गलत कार्य हो गया, तो कह रहे हैं धुनोति सर्वम, सर्वम मतलब उसका जो पाप है उसका रिएक्शन है सब कुछ धुल देते हैं। देखिए पाप का रिएक्शन क्या है? नरक जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा रिएक्शन है कि पाप करने की इच्छा फिर से प्रवृत्त हो गया, नहीं उत्पन्न होगी।
दो समझ में आ रहे हैं? कोई भी पाप व्यक्ति करता है, दो रिएक्शन है ना, आगे जाके उसको नरक भोगना पड़ेगा और फिर से वही पाप करने की प्रवृत्ति आएगी। तो कहते हैं ना, वो दोनों ही काट देंगे भगवान, हृदय की भोग की इच्छा को समाप्त कर देंगे और नरक तो जाने का प्रश्न ही नहीं होता, नरक तो जाएगा ही नहीं। तो हृदय में वासना है, कैसे चली जाएगी? कहते हृदय सन्निविष्टा, हृदय में ही भगवान बैठे रहते हैं, लेकिन कब करेंगे? जो भगवान की शरण लिया। अब कहेंगे सब कुछ त्याग के मुझे बोला घर छोड़ना पड़ेगा ना, यहां ये नहीं बोल रहे घर छोड़ करके, घर छोड़ने की बात नहीं कह रहे, भगवान की शरण लेने के लिए घर छोड़ना पड़े, ये कहां लिखा है जरा बताइए? सर्वधर्मान परित्यज्य किसको बोला? अर्जुन को। अर्जुन घर छोड़े? आप कहोगे आप क्यों छोड़े? हर एक अलग 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 डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। लेकिन गृहस्थी में के बारे में हमने सुना था ना, अनन्य विषयात्मना। गृहस्थी में भी मान लीजिए कोई है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो भोग में ही पड़ा हुआ है। मेक सेंस? उसने अन्य देवताओं की पूजा वजह सब छोड़ करके भगवान कृष्ण की ही भजन, कृष्ण की ही पूजा करना है, कृष्ण की ही सेवा करना, ये होता है अर्थ त्यक्तान्य भावस्य। समझ में आ रहा है बात? ऐसा करेगा तो कदाचित, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कुछ भी हो, उसका कहीं कोई विकर्म मतलब गलत कर्म हो जाएगा तो भगवान उसको नष्ट कर देंगे। तो ये एक बात ध्यान देना चाहिए कि कथनचित का मतलब उसकी प्लानिंग नहीं है, लेकिन गलती से मान लो कुछ हो जाए या कुछ गलत संग हो जाए, कुछ गलत कुछ भी तरह से उत्पन्न हो जाए, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं और उसके हृदय में भी बहुत गिलानी होती है कि अरे मैं ये क्या कर दिया। इससे एक पहले हम आपको बात बताना चाहते हैं, फिर रुक जाएंगे। देखिए हमारे भक्त संग में जितने भी भक्त हैं, कभी आपसे कुछ गलत हो जाए तो पहली बात तो उससे पहले आपका एक भक्त मित्र होना चाहिए। कभी आपसे माया में जाने की प्लानिंग हो, मैं मजाक में कहूंगा तो माया में जाने से पहले परमिशन ले लीजिए कि मैं माया में जाना चाहता हूँ, प्रभु जी क्या आपका आशीर्वाद ब्लेसिंग्स है कि नहीं। मान लो मैं फोन नहीं उठाऊं तो टेलीग्राम से मैसेज कर दी, प्रभु जी इस प्रकार से मैं माया में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप थोड़ा अपनी ब्लेसिंग्स भेज दीजिए। कहने का आशय ये है कि वी शुड रिवील आवर हार्ट कि कुछ इससे पहले अधिक गलत हो, आप भक्तों से चर्चा करके, जिन पे आपको विश्वास है, जो मैच्योर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेला मैं ही हूँ, और भी भक्त लोग हैं जिनसे आप मित्रता, जो आपकी बात को दुनिया में बताएगा, अगर पता है देखो ऐसी माया का प्रभाव, ऐसे नहीं करेगा। बता देने से ही माया का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इससे पहले आगे मतलब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन में कोई भोग इच्छा आएगी और छुपा के रखेंगे ना, वो और बढ़ती जाती है, वो और बढ़ती जाती है। और थोड़ा सा डाइवर्ज कर देते हैं अपने मित्रों से या भक्तों से, भाई आज बड़ा मन में शुद्ध हो रहा है, तो कुछ देखें अरे तो गुब्बारा जैसा फुस हो गया, खत्म। हम सबको इस प्रकार की संघ की जरूरत है, मित्रों की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? हम भाव स्तर पे, प्रेम स्तर पे नहीं है, तो ये स्थिति ही बहुत कम आएगी कि मतलब कोई बहुत बड़ा विकर्म हो जाए। समझ रहे बात? और मान लो हो जाए तो भी भक्तों के संग में रह करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। कभी भक्त रिजेक्ट नहीं करते, समझ रहे? अच्छे भक्त लोग कभी रिजेक्ट नहीं करते। क्यों रिजेक्ट करेंगे भाई? सबसे वो देख रहे हैं हमसे भी गलती हुई है, हमको थोड़ा रिजेक्ट किया गया, तो दूसरे को रिजेक्ट करते बैठेंगे। और रिजेक्ट कर देंगे तो जाएगा कहाँ व्यक्ति, बताइए? डॉक्टर ही रिजेक्ट कर देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हमने भगवान के कौन कौन से गुण सुने, कुछ याद आ रहा है? एक कि जो भगवान का भजन कर रहा है, काम त्याग करके भगवान का भजन कर रहा है, सभी का, किसी का ऋणी नहीं रहता, और उसके बाद उसमें कोई पापाचरण नहीं होता, और कदाचित पाप हो जाए तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक